एक तरफ गांधी मैदान पूरी तरीके से तैयार है और दूसरी तरफ मंत्री पद को लेकर भी नाराजगी खुले तौर पर आने लगी है। श्याम रजक, याद कीजिए, वो जनता दल यूनाइटेड में 2009 में शामिल हुए थे, आरजेडी छोड़ के मंत्री बनाए गए थे। उनका कहना है वो नहीं जाएंगे। वो घर से ही शुभकामनाएं उन्होंने भेज दी है। शपथ ग्रहण समारोह में नहीं शामिल होंगे। श्याम रजक लालू प्रसाद यादव के साथ 2009 तक थे, उसके बाद उन्होंने छोड़ा और नीतीश के साथ आए। नीतीश ने उन्हें फूड मिनिस्टर बनाया था, वो एनर्जी मिनिस्टर भी रह चुके थे। तो ये सारी स्थितियां बता रही है कि कहीं मंत्री पद को ना मिलने को लेकर भी नाराजगी है और श्याम रजक इस बात से नाराज है। श्याम रजक से जब हमारे संवाददाता ने इस बात को लेकर पूछा कि आप कई मंत्री जो बनाए जा रहे हैं उनकी तुलना में आपकी पहचान बड़ी है, आप सीनियर हैं, तो उन्होंने उस पर अपनी नाराजगी जताई और कहा कि यकीनन ऐसा तो हुआ है और ऐसे में मैं गांधी मैदान नहीं जाऊंगा। तो श्याम रजक जनता दल यूनाइटेड से विधायक हैं और वो शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होंगे। क्या कहा श्याम रजक ने, हमें लगता है ये पहले सुनना चाहिए। नई सरकार में जिस एक बड़े चेहरे को ड्रॉप किया गया है उनका नाम श्याम रजक है। श्याम रजक कद्दावर मंत्री और बड़ा दलित चेहरा जो कि इस बार इस मंत्रिमंडल में नहीं होंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं श्याम रजक जी। श्याम जी, आपका नाम लिस्ट में नहीं है, अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक क्या कहेंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी की जो नई टीम है, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं, शुभकामना देना चाहता हूं और मुझे उम्मीद ही नहीं, मैं आश्वस्त हूं कि जो नई टीम है, जो विजन रहा है हमारे नेता नीतीश कुमार जी का, उस विजन को पूरा करने में हर तरह से प्रयास करेगा और बिहार की जनता के प्रति सच्चे मन से, उसके प्रति समर्पित भाव से बिहार के विकास में अग्रणी रहेगा। श्याम रजक जी जाएंगे अभी शपथ ग्रहण में? आप लोग के माध्यम से हम देखेंगे और जरूर ही मुझे खुशी होगी। वो एक अच्छा क्षण होगा, उस क्षण का हम भी आपके माध्यम से खुशी में को शरीक होंगे। यानी आप जाएंगे या फिर आप टीवी पे ही देखेंगे? देखिए, मैं आपके माध्यम से देखूंगा। नाराजगी है या उम्मीद थी कि आप जाएंगे लेकिन आप नहीं गए, क्यों लगता है? नाराजगी तो तब होती जब मुझे कोई चीजों की अभिलाषा होती। मैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी और चंद्रशेखर जी का शिष्य हूँ, उन्हीं के अनुयायी हूँ और उन्हीं के सानिध्य में रह करके राजनीति सीखा हूँ। राजनीति में न कभी पीड़ा होती न खुशी होती है। हम सब सिर्फ सेवा के लिए और काम के लिए आए और माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी और गठबंधन के नेताओं ने जो मंत्रिपरिषद का गठन किया है वो बड़ा ही उम्दा, बड़ा ही अच्छा है और मुझे उम्मीद है कि नई ऊर्जा और अनुभवी लोगों के सम्मिश्रण से। लेकिन आपको ये उम्मीद थी कि आप मंत्रिमंडल में नहीं जाएंगे? देखिए, इसका उम्मीद और ना उम्मीद का कहाँ सवाल है। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरे रूप से अधिकार रहता है कि वो मंत्रिपरिषद का गठन अपने अनुसार करते हैं। लेकिन आपके समर्थकों में तो नाराजगी है, थोड़े दुखी हैं। नहीं, हम सब नीतीश कुमार जी के समर्थक हैं, किसी व्यक्ति के समर्थक नहीं है। हम सब उस महागठबंधन के समर्थक हैं और इन्हीं लोगों का अथक प्रयास है कि 178 सीट आई है और मेरे जैसा एक नाचीज व्यक्ति 46,000 से भी ज़्यादा वोटों से जीता है। तो ये नीतीश कुमार जी, लालू यादव जी और महागठबंधन के प्रति जो हमारे कार्यकर्ताओं का समर्पण रहा है, उसी का परिणाम है। साफ तौर पर श्याम रजक परिपक्व राजनेता की तरह जवाब दे रहे हैं, लेकिन शपथ ग्रहण में नहीं जाएंगे, संकेत साफ है। कैमरामैन नदीम आलम के साथ कुमार अभिषेक, पटना, आज तक। पटना से सटा हुआ इलाका है फुलवारी शरीफ, वहीं से विधायक चुन के आए। बात बात में बता भी गए 46,000 वोटों से जीते हैं। इस बात का भी जिक्र कर गए कि दरअसल महागठबंधन है, उसमें लालू प्रसाद यादव का भी उन्होंने नाम लिया। 2009 में लालू को छोड़कर आए थे, वहां पर जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे। उसके बाद नीतीश के साथ आए, मंत्री बना दिए गए और अब जब वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हैं तो आप ही के माध्यम का मतलब ये है वो टेलीविजन से गांधी मैदान के समारोह का अवलोकन करेंगे। जी सुजीत, आप चूंकि मौजूद हैं, नीतीश कुमार जी के घर के बाहर ही मौजूद हैं, ये सारी चीजें होनी हैं, होंगी? देखिए, नाराजगी तो होगी, मन में मलाल भी होगा। जिनको ड्रॉप किया गया है, काफ़ी सीनियर लोगों को ड्रॉप किया गया है। आप देखिए, श्याम रजक हैं, नरेंद्र नारायण यादव हैं, उनको भी ड्रॉप किया गया है, काफ़ी अनुभवी वो भी थे। लेसी सिंह हैं,
रंजू गीता मिश्र हैं, ये रंजू गीता हैं, तो ये तमाम लोग ड्रॉप किए गए हैं। हमने बताया कि नए चेहरों को काफ़ी मौका दिया है नीतीश कुमार ने अपने साथ काम करने के लिए। और दूसरी एक खबर ये भी आ रही थी कि ग्रेडिंग की गई थी, उसमें रेटिंग किया गया था। जो पिछले मंत्रिमंडल में जो मंत्री थे उनके कामकाज का आकलन किया गया था और उसके आधार पर भी कुछ चयन किया गया है। तो ये बातें छन के आ रही है। हालांकि जेडीयू की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसमें न्यूज जैसी कोई बात नहीं, महागठबंधन है और उसमें सीटों की जो हमारी जो कम सीटें हैं जो मंत्रिपरिषद में, उसको देखते हुए एडजस्ट करना मुश्किल हुआ है इन लोगों के साथ। ऐसा नहीं है कि इन्हें मतलब पार्टी ने बिल्कुल दरकिनार कर दिया है, लेकिन जो आप लिस्ट देखेंगे उसमें 4 या 5 मंत्री जो हैं वही रिपीट किए गए हैं। बाकी जितने भी थे उनको ड्रॉप किया गया है और नए लोगों को मौका दिया गया है। ये काफ़ी और देखने वाली बात होगी कि इन मंत्रियों के सहारे नीतीश कुमार किस तरह से बेहतर सरकार चला रहे हैं। क्योंकि जो पिछले मंत्रिपरिषद में जो मंत्री थे श्याम रजक जैसे, उस तरह के तमाम लोग इस मंत्री परिषद में दिखाई नहीं देंगे। नए चेहरे होंगे, पहचानने में भी मुश्किल होगी लोगों को। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो नया प्रयोग, नए तरह से नीतीश कुमार ये महागठबंधन ही हुआ है नए दिशा की तरफ ले जाने के लिए बिहार को। और देखिए नए मंत्रियों, नए चेहरे के साथ नीतीश कुमार कहां तक इसको आगे तक ले जाते हैं। अभिषेक, 2 सवाल। पहला सवाल ये, सुजीत बता रहे हैं ग्रेडिंग की गई है, तो आपने बात करते करते पूछा नहीं कि आप ग्रेड में फिट नहीं बैठे? और दूसरा सवाल, लालू का साथ छोड़कर नीतीश के साथ आए थे, क्या ये मुश्किल तो नहीं थी? बिल्कुल, ग्रेडिंग का मलाल उनको इस बात का है कि कुछ इंटरनल ग्रेडिंग हुई है, लेकिन हालांकि ऑन रिकॉर्ड ये सवाल नहीं था, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि मेरा जो कामकाज रहा था वो सबसे अच्छा है। और ग्रेडिंग के पीछे कहीं ना कहीं कोई मंशा ज़रूर उन्होंने देखी है कि किन लोगों की मंशा। हालांकि इस पर वो खुलकर बोलने से बिल्कुल कतराते रहे। उन्होंने इसी शर्त पर बात की थी कि इन सब बातों का आप जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें खास साफ तौर पर इस बातचीत में निकल कर आ गई प्रसून जी। एक तो ये कि उन्होंने अपने जो कह सकते हैं राजनीतिक गुरु के तौर पर न तो लालू न ही नीतीश कुमार का जिक्र किया, उन्होंने चंद्रशेखर के नाम का जिक्र किया। उन्होंने अपनी ये भी बता दी कि उन्होंने कितना ज़्यादा वोटों से जीता है। तो ये तमाम चीज़ें साथ साथ वो जा नहीं रहे हैं। तो ये एक तरीके से साफ संकेत है कि जो एक नाराजगी है एक शख्स की निकल कर आई है, एक मंत्री की निकल कर आई है, लेकिन कई ऐसे और मंत्री हैं जो शायद इस शपथ ग्रहण में जो पहले मंत्री थे जो इस बार नहीं बनाए जा रहे हैं, वो इस बार मंत्री शायद वो गांधी मैदान में इस शपथ ग्रहण के गवाह नहीं बनेंगे। उसकी वजह एक भी है, उन्हें लगता है कि वहां पर जाने पर उन्हें कुछ अनकंफर्टेबल सवालों का सामना करना पड़ेगा अपने मित्रों से, और यही वजह है कि शायद उन्हें जवाब देने में मुश्किल होगी। और ये सब भी कुछ वजह है जिस वजह से ये लोग जाना नहीं चाहते। ऐसे कई नाम है, सिर्फ अकेले श्याम रजक नहीं है। एक मिनट आप हमारे साथ बने रहे। आलोक जी, एक सवाल जहन में आ रहा है, बहुमत इतना बड़ा है, कई श्याम रजक रूठ जाए असर नहीं पड़ेगा, या बहुमत इतना बड़ा हो गया है कि अगर रूठने की परिस्थितियां रही तो आने वाले वक्त में मुश्किल हो? नहीं, मुझे नहीं लगता। जिस तरह का बहुमत है उसके बाद कोई बहुत असर पड़ेगा ऐसा नहीं है। और इन सब लोगों को वहाँ इतने कारपोरेशंस हैं, इतने सारे काम हैं। मैंने बिहार एक बड़ा चुनौतीपूर्ण राज्य है और नीतीश कुमार का जिस तरह का अनुभव है वो सबको मुझे लगता है कि इन लोगों को साथ लेने की कोशिश करेंगे। युवा लोगों को इसलिए लिया गया होगा कि आगे की रणनीति जिस पर हम आगे चर्चा करने वाले हैं उसमें यदि कोई दूसरा नेतृत्व भी आता है, इसको कहें कि उप मुख्यमंत्री के रूप में, तो उनका जूनियर ऐसे सीनियर लोग हों तो और भी ज़्यादा कड़वाहट होगी। तो अभी से सबको तैयार किया जाए और जो गलती कांग्रेस करती रही है और एक राजीव गांधी का पीरियड छोड़ दें, अन्यथा वरना होता है कि नई पीढ़ी को जो तैयार नहीं किया गया इंक्लूडिंग राहुल गांधी, वो गलती नीतीश कुमार नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सोची समझी रणनीति है। और थोड़ा सा ये रणनीति अगर है तो एक तरफ 5वीं बार शपथ लेने जा रहे हैं, हालांकि हैट्रिक लग रही है नीतीश कुमार की, दूसरी तरफ पहली बार चुनाव लड़के पहली बार जीतकर पहुंचे तेजस्वी भी हैं जो डिप्टी सीएम होने वाले हैं, ये संकेत भी आ रहे हैं। जी हाँ, संकेत है, लेकिन मैं अभी भी इसीलिए, देखिए अभी तक आप भी यही चला रहे हैं कि मंत्री बनेंगे, और यदि दूरगामी ढंग से देखें सो यदि अच्छा मैसेज देना होगा तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो नहीं बनाएंगे, चाहे उनको काम सब दे दें, उनसे कहें दस्तखत आप करके भेजो मैं सब साइन कर दूंगा। लेकिन यदि डिप्टी चीफ बनाते हैं तो जितने सीनियर लोग हैं जो उनकी पार्टी में या आरजेडी में
और प्रसून जी, सही बात ये हम शुरुआत कर रहे हैं, विवाह के मौके पर कोई चाचा रूठता है, तिलक मुझे नहीं लगाया गया, मुझे नारियल नहीं दिया गया, तो कोई बुआ रूठती है, तो इस तरह के कुछ ऐसे आयोजनों में थोड़ा रूठता एक मिनट, इन सब के बीच एक खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी का कोई नेता नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में नहीं जाएगा। पहले ये बात थी मुख्यमंत्री, कल रात वह भी खंडन किया गया और अब से कुछ देर पहले शिवपाल यादव ने जो बात की है, जो जानकारी आ रही है नीतीश कुमार से, वो भी नहीं जा रहे हैं, असमर्थता जताई है समारोह में आने की। इस बात को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी कि मुलायम सिंह यादव ने एक तरफ नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया था और दूसरी तरफ नेता पद को भी नहीं स्वीकारा था और इस बात का जिक्र किया था कि नीतीश कुमार पहले बीजेपी के साथ थे, फिर वो कैसे अलग हो गए और उनके सेकुलरिज्म को लेकर भी सवाल खड़े किए थे। लेकिन बावजूद इसके माना यही जा रहा था कि एक हिस्टोरिक गलती की है मुलायम सिंह यादव ने और उस सब पे मलहम लगाने के लिए समाजवादी पार्टी के नेताओं की मौजूदगी शपथ ग्रहण समारोह में होगी। लेकिन अब कोई नेता नहीं जाएगा। इसका मतलब बहुत साफ है कि उत्तर प्रदेश से खासतौर से समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों की मौजूदगी इस शपथ ग्रहण में नहीं होगी, जो सबसे बड़ा राज्य आने वाले वक्त में, जहां पर एक चुनावी रणनीति के तौर पर दिल्ली की सियासत में सेंध लगाया जा सकता है, ये देखा जाता है, तो समाजवादी पार्टी का कोई नेता नहीं जाएगा। और ब्रेक से पहले फिर बता दें, श्याम रजक टेलीविजन पर घर बैठकर शपथ ग्रहण समारोह देखेंगे, उनका नाम मंत्रिमंडल वाली सूची में नहीं। नेताओं की लंबी चौड़ी फहरिस्त जो पहुंच रही है शपथ ग्रहण समारोह में। हालांकि समाजवादी पार्टी की कोई नुमाइंदगी शपथ ग्रहण समारोह में नहीं होगी, जो जानकारी निकल कर आई है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे झारखंड से एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के शोरन भी हैं और उनके विरोधी बाबूलाल मरांडी भी पहुंच रहे हैं। बाबूलाल मरांडी के साथ इस वक्त मनोज्ञा हमारी संवाददाता। मनोज्ञा, जरा बात कीजिए। बिहार के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने को है जब नीतीश कुमार शपथ ग्रहण करेंगे और उनके साथ एक ही मंच पर होंगे विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और आला नेता। हमारे साथ हैं बाबूलाल मरांडी जी, जो बताएंगे कि आखिरकार क्या कारण है जो अब सारे नेता और सारे मुख्यमंत्री एक साथ एक मंच पर नजर आ रहे हैं। क्या ये सिर्फ निमंत्रण की राजनीति है? नहीं, स्वाभाविक है कि बिहार में महागठबंधन एक बड़ी कामयाबी उनको मिली है, सफलताएं मिली है और इस सफलता पर जितने भी लोगों को बुलाए हैं तो हम सब लोग आए हैं कि भाई उनको साथ देना। और मैं ये कह सकता हूं कि बिहार की जो चुनाव का जो परिणाम है आने वाले कल की ओर भी वो संकेत कर रहा है। अगर हम एक साथ मिल करके कदम को आगे बढ़ाएंगे तो वो दिन दूर नहीं कि हम दिल्ली कूच करने की राजनीति हो रही है, लेकिन आगे कौन रहेगा? नेताओं का नेता कौन होगा? नहीं, मुझे लगता है कि ये कोई बहुत दिक्कतें नहीं है। जब 2019 आएगी तो चुनाव के पूर्व भी हो सकता है और चुनाव के बाद भी हो सकता है, लेकिन समय आएगा तो समय पर सब कुछ तय हो जाएगा। तो क्या चेहरे के साथ चुनाव लड़ने में आसानी नहीं होती है कि हम इनको नेता मान के चल रहे हैं, ना कि बाद में किसी को फैसले पर आए? नहीं, मैंने कहा कि दोनों चीज़ें होती है और पहले भी होगी, पहले भी हो सकती है और बाद में भी, इसलिए कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है और जब समय आएगा तो सब कुछ तय हो जाना है। तो क्या ये माने कि महागठबंधन अब केंद्र सरकार या मोदी सरकार के लिए नया चुनौती भरा एक सवाल है? नहीं, ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है, वो इसको किस रूप में देखते हैं। अगर उनको नेगेटिव में उसको देखेंगे, नकारात्मक रूप में, तो उनके लिए मुसीबतें बढ़ेगी। अगर इस महागठबंधन को सकारात्मक रूप से देखेंगे तो फिर अपने आप में वो सुधार लाएंगे तो देश को भी बड़ा भला होगी। तो ये उनके ऊपर निर्भर करता है वो किस रूप में इस गठबंधन को वो देखते हैं। क्षेत्रीय दलों का एक साथ आना, आपको लगता है ये भारत की राजनीति में एक नई रेसिपी है अब? नहीं, मैं कहता हूं कि भारत वर्ष जो विविधताओं से भरा हुआ देश है, जाति, भाषा, मजहब, रंग, रूप सभी अलग अलग है और इसलिए अगर आप राज्यों दक्षिण से अब उत्तर तक चले जाइए, हर राज्य की अपनी अपनी भाषा है, वहाँ की अपनी अपनी रहन सहन है और इसलिए मैं तो कहता हूं कि भारतवर्ष की सुंदरता उसी में है कि जहां सब लोग मिल करके काम करें। हर कोई दिल्ली क्यों देख रहा है आलोक जी? निश्चित रूप से सबकी निगाह है कि क्या विकल्प हो सकता है और आप याद करें, देखिए चरण सिंह, देवीलाल, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, ये तो मान लेना ये सिर्फ शपथ ग्रहण नहीं है, कुछ और है। निश्चित रूप से जिस तरह के मुद्दे को, और वो भी बीजेपी ने बनाया है,
देखिए, यदि बीजेपी मोदी जी को उतना आगे नहीं रखती तो नीतीश वर्सेस सुशील मोदी या XYZ होता, वो चाहे किसी को खड़ा कर। बाबूलाल मरांडी कहते हैं सफलता बड़ी है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि असफलता बड़ी है, जो असफल हुआ है। निसगम मनि पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी